बताइए। हम सबसे तगड़े से लड़ रहे हैं, हमसे लड़ कौन रहा? अब प्रत्याशियों की बात करते हो जो घर से कभी नहीं निकले। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बनारस से लेके आजमगढ़ तक कहीं आते थे तो योगी की पुलिस हमको घर पे अरेस्ट करती है। एकाध लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने का, सेटिंग से लोग जीतते हारते हैं। जो मोदी जी का टेंट तंबू लगा के बैठे हैं उसको भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उसके पूरे देश में सुनो, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पूरे देश में मैदान में हूँ और फूलपुर पवई तो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे मैं पूरे देश में मैदान में हूँ, पंजाब में हूँ, उत्तरांचल उत्तराखंड में हूँ, मणिपुर में हूँ, गोवा में हूँ, उसी तरह से यहाँ भी लड़ रहा हूँ। अभी आप फिलहाल फूलपुर पवई विधानसभा मैं पूरे देश, मैं तो कहा कि जिस तरह जितना मजबूती से मैं पंजाब में लड़ रहा हूँ वही फूलपुर में लड़ रहा हूँ। फूलपुर पवई विधानसभा में जी जी। तो इस मैदान में कितने तगड़े से आप लड़ रहे हैं ये बताइए। हम सबसे तगड़े से लड़ रहे हैं, हमसे लड़ कौन रहा? आप बताओ। इस देश में 700 किसानों की शहादत के साथ अगर कोई खड़ा हुआ तो वो न लड़ रहा है। जब किसानों की शहादत हो रही थी लोग कहाँ थे? जब सुनो अरे उन प्रत्याशियों की बात करते हो जो घर से कभी नहीं निकले। आप किससे बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? जो लोग पूरा 1 साल का किसान आंदोलन चला, बता दो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं कोई एक दिन भी किसानों के समर्थन में निकला हो? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मुझे इस बात का फर्क है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बनारस से लेके आजमगढ़ तक कहीं आते थे तो योगी की पुलिस हमको घर पे अरेस्ट करती थी। ये ताकत है कांग्रेस पार्टी की इस विधानसभा में कि हमको नहीं निकलने दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साल भर नहीं घरों से निकलने दिया गया। किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे थे। आज जो भाजपा के लोग बात कर रहे हैं, जो कई दलों को दलदल से घूम के आए हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। एकाध लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने का, सेटिंग से लोग जीतते हारते हैं। तो हम सेटिंग वाले नहीं, हम तो 12 महीने लड़ते हैं, जनता के सवाल पे लड़ते हैं। और आपने देखा कि हमने उम्भा में लड़ा, आपने देखा कि हम उन्नाव में लड़े। जब किसानों के ऊपर मतलब जो एक मिनिस्टर है उसका बेटा जब थार गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पे, तो हमारी नेता लखीमपुर में जाके लड़ी, गिरफ्तारी दी। और हम ऐसे नहीं लड़े, लोग कहते हैं मदद करने के लिए। उम्बा में पता कर लीजिए, 10 आदिवासी परिवार मरा था, हमारी पार्टी ने हर परिवार को 10 लाख रुपया दिया था जो सरकार भी मुआवजा नहीं दे पाई। और आपको बता दें कि लखीमपुर में लोग किसान की बात करते हैं, लखीमपुर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुआवजा नहीं दिया और 50-50 लाख का मुआवजा हमारी पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने दिया। तो आप किसान की बात हमसे करेंगे? किसान की पूरी लड़ाई अगर इस मुल्क के अंदर कोई लड़ा तो कांग्रेस लड़ रही है। तो और सुनिए, हाँ की बात सही है। यहाँ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी हैं, हाँ। वो कहते हैं जो यादव है वो हमारे हैं। अरे यार फिर सुनो, कल वो कहते हैं जो हिंदू है वो हमारे हैं, परसों कुछ और बात कर रहे थे। आप ऐसे लोगों की बात हमसे मत करो जो जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं। वो तो देखिए, ऐसे लोगों की एकदम आप हमसे चर्चा न करें जिनको मैं किसी भी तरह से जनता का हमदर्द नहीं मानता। मैं ऐसे लोगों को जनता का हमदर्द नहीं मानता। सरकार कहते हैं हमने विकास किया है, गड्ढा मुक्त किया है, आप इसमें क्या कहेंगे? हाँ, सरकार कहती है विकास किया, हम भी मानते हैं। 700 किसानों की शहादत है, इस मुल्क के अंदर विकास है तो हम मानते हैं कि विकास किया है। नौजवानों को रोजगार छीना, अगर सरकार इसको विकास मानती है तो हम भी मानते हैं विकास है। आप पत्रकार हो भाई, आपने देखा, आप लॉकडाउन में लोगों के पैरों के छाले नहीं दिखे? बोतल काट के पैर बांध के नौजवान पंजाब से लेके भिमंडी से लेके गांव में पैदल आया है, इसको आपने नहीं देखा? कौन सा यार मीडिया वाले गजब बात कर रहे हैं। कौन सा विकास? हमको एक विकास बता दो। आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार कांग्रेस की बनेगी और बननी किसकी चाहिए? कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और यही नहीं, यह चुनाव सेमीफाइनल है मोदी जी के 2024 का। हम अभी जितने 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं सब जगह हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और 2024 में जो मोदी जी का टेंट तंबू लगा के बैठे हैं उसको भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उसकी तैयारी चल रही है।